इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा द्वारा ये बोलने पर कि जहां पूर्व में रहने वाले लोग चाइनीज जैसे दिखते हैं, वहीं पश्चिम में रहने वाले अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर में रहने वाले मेरे ख्याल से गोरे लोग की तरह दिखते हैं, वहीं दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी जैसे लगते हैं। भाजपा ने नस्लीय टिप्पणी बताया और कांग्रेस पर प्रहार किया है। भाजपा प्रवक्ता प्रत्युल सहदेव ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं का यही हाल है, वो नस्लीय टिप्पणी करते हैं, देश के विरोध में अनाप शनाप बयान देते हैं और ऐसे लोगों को कांग्रेस निष्कासित नहीं करती है। ये बहुत ही नस्लीय टिप्पणी है और सैम पित्रोदा ऐसी टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं। इससे पूर्व भी उन्होंने टिप्पणी की थी कि जितना योगदान डॉक्टर अंबेडकर का है संविधान बनाने में, उसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। ज़्यादा योगदान पंडित नेहरू का है। तो ये डॉक्टर अंबेडकर विरोधी लोग हैं और कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी उनसे किनारा नहीं किया था। और ये तो वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने अंबेडकर जी के खिलाफ उनके पीए नारायण को चुनाव में खड़ा करके 1952 का चुनाव नेहरू जी ने अग्रेसिवली प्रचार करके हरवाया था। और सैम पित्रोदा ने सिर्फ इस्तीफा दिया है, उनको पार्टी ने निष्कासित क्यों नहीं किया? हमारा बड़ा प्रश्न है। वो आज भी राहुल गांधी के एडवाइजर बने हुए हैं, आज भी इन पदों पर हैं, तो उनको पार्टी ने शो कॉज करके निष्कासित क्यों नहीं किया? और हाल के दिनों में ये मुझे लगता है इतना ओछी राजनीति का बयान प्रधानमंत्री जी की गालियों को छोड़ दे तो शायद ही हमने सुना हो। जब नस्लीय टिप्पणी हो रही है साहब, लोगों के चमड़े के रंग पर टिप्पणी कर रही हो कांग्रेस और सिर्फ एक रस्म अदायगी हो रही। साथ भी उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दिए गए अनुमोदित पत्र पर भी बयान दिया है और पथ निर्माण विभाग से जुड़े वीरेंद्र राम, जो अभी ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद जेल में बंद है, उनके खिलाफ 15 नवंबर 2023 को पूर्व मुख्यमंत्री के अवर सचिव ने एक पत्र लिखकर उस पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई थी। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अनुमोदन दे दिया था। उस पत्र को देखते हुए सहदेव ने कहा कि अनुमोदित पत्र में एफआईआर दर्ज कराने की बात है, लेकिन उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होता है। क्या पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मौखिक रूप से एफआईआर दर्ज नहीं कराने की बात कहे थे? ये जांच का विषय है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मांग करता हूं कि इस पर एफआईआर दर्ज करें और बाकी प्रक्रियाओं की भी जांच कराए। पत्र से जो मूल विषय उत्पन्न होता है वो ये है कि जब मुख्यमंत्री का अनुमोदित ये पत्र था, संचिका में उनका अनुमोदन प्राप्त था, मंत्रिमंडल विभाग को 15/11/2023 को लिखा गया वीरेंद्र राम के विरुद्ध एफआईआर करने के लिए। ईडी ने जो पत्र दिया था उसके आलोक में फिर 5 महीने 6 महीने तक इस पत्र को दबाने का औचित्य क्या है? और हमारा बड़ा प्रश्न है कि क्या हेमंत सोरेन खाली सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए पत्र पर अनुमोदित लिखवा देते थे और मौखिक रूप से आदेश देकर एफआईआर दर्ज करने से रुकवा देते थे? हमारा मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी से मांग है कि अविलंब जो अनुमोदित है उस पर एफआईआर दर्ज करें और इस बात की जांच करें कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मौखिक आदेश देकर लिखित आदेश होने के बावजूद इस पत्र को रुकवाया था? क्योंकि किसी सचिव की इतनी हिम्मत नहीं होती कि मुख्यमंत्री के अनुमोदित पत्र को वो रोके। तो क्या सिर्फ हाथी के दांत कुछ, दिखावे को कुछ और खाने को कुछ और, ये खेल? वही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति में सेना की जमीन घोटाले सहित कई मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने के बाद जमानत पर बाहर आए विष्णु अग्रवाल की तस्वीर वायरल हुई है। पूछे गए सवाल पर सहदेव ने कहा कि कोई भी किसी के साथ फोटो खिंचा सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार बच नहीं सकता। यहाँ जहां तक विष्णु अग्रवाल की बात है तो वो जिस कार्यक्रम में शामिल थे वो भाजपा का कार्यक्रम नहीं था, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का था। वहां बाबूलाल मरांडी अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इसी दौरान वो फोटो खींची गई थी। मैं एक बार फिर कहता हूं कि भ्रष्टाचारी कभी भी बच नहीं सकते। इसको लेकर और क्या कुछ कहते हैं प्रत्युल सहदेव, आइए सुनते हैं।
अब दृश्य आपको समझना होगा, ये पहला तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। बाबूलाल मरांडी जी अतिथि के रूप में आमंत्रित थे, निर्मला सीतारमण जी आई हुई थी और वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी, कतार लगी हुई थी तस्वीर खिंचाने के लिए। और अगर उसी में किसी ने चैम्बर के कार्यक्रम में चैम्बर के किसी अतिथि ने जाकर तस्वीर खिंचानी तो उसका, अगर उसको लगता है कि उसका पाप या गुनाह इस तस्वीर के जरिए कम होगा, अब कंफ्यूजन में साहब, ये नरेंद्र मोदी जी का न्यू इंडिया है। ऐसी तस्वीरों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारा जीरो टॉलरेंस है वो चलता रहेगा। और तस्वीर कोई किसी के साथ खिंचा सकता, कोई जांच में कोताही नहीं बरती जाएगी। और जो ऑफेंडर्स हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंडर्स हैं, मनी लॉन्ड्रिंग को सुप्रीम कोर्ट ने माना है टेररिज्म के बराबर का अपराध। तो किसी का पाप अगर किसी को लगता है कि तस्वीर खिंचाने से कम हो गया तो वो कंफ्यूजन में है।